नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर में चमनजी दुधेड़िया चंचलबाजी दुधेड़िया के मॉल में, जहां तपो मूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी यहां भिक्षु साधना केंद्र से यहां इस चमनजी मॉल में यहां पे रात्रि विश्राम यहां किया और यहाँ के प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है।
विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में सत्संग वंदन। आज ये मेरे जीवन का सबसे सौभाग्य दिन मानता हूँ मैं कि हमें मुनिश्री का सानिध्य इस धरती पे मिला और इस स्थान पे मिला जिसको मैंने अपने हाथों से विकसित किया। तो ये शायद संतों की और गुरुओं की कृपा है कि मैंने इस धरती को विकसित किया। शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि छापर का ये कोना कभी विकसित भी हो सकता है, और उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार संतों की कृपा हो जाएगी। तो ये छापर का सौभाग्य समझता हूँ, इस धरती का सौभाग्य समझता हूँ कि आप सभी का हमें सानिध्य आज इस पे मिल रहा है। ये छापर इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करे, छापर में हमेशा सुख शांति रहे। हम मुनि से यही आशीर्वाद चाहते हैं कि छापर में हमेशा सुख शांति रहे, छापर का प्रत्येक व्यक्ति धर्म साधना में लीन रहे। जो छापर की गरिमा हम काड़ू गणेश से जो पहचान है उस पहचान को हम और अधिक से अधिक बढ़ाते जाएं, ये आज मैं अनंत शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। मुनिश्री ने जो आशीर्वाद स्नेह हम पे बरसाया है, इसी प्रकार जब भी छापरवासी आपके दर्शन के लिए पहुंचे, जब भी गुरुदेव हमारे बारे में कुछ पूछे तो हमारे पे आप इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि आप ही के शब्दों से गुरुओं की कृपा दृष्टि बरसती है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जो मैंने आज सुबह बोला था कि हमारा सार्थकता जब है कि जब हम जो कर्म करते चले और हमें इसी जिस प्रकार आज मानक भाई जी ने कहा कि ये तो काड़ोगणी की कृपा से हमें चतुर्मास मिला था, और हम अब चाहते हैं कि हम लोगों की मेहनत से, हम लोगों की भक्ति भावना से चतुर्मास या मर्यादा मोचक गुरुदेव कहे कि थली क्षेत्र में जब भी हमें जाना है तो छापर में करना है, तब हमें कार्य का मजा आएगा, हमारी भक्ति भावना मजा आएगा। और सबसे मैं निवेदन करता हूँ, जैसे अभी मुनिश्री ने फरमाया कि अपने आत्मा का विकास हम कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे त्याग करके हम हमें जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको छोटे छोटे त्याग करने, वास्तव में अपन सुखी बन सकते हैं। मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैंने छोटे छोटे जीवन में त्याग कर रखे। एक छोटा सा त्याग है, शायद किसी आज उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। शरण भाई जी भी यहाँ बैठे हैं, मतलब व्यापारी बंधु भी आएंगे। मेरा मकसद यही था आज के कार्यक्रम के अंदर, व्यापारी बंधु आने वाले के शायद 2-5 मिनट सबके, एक छोटा सा त्याग जो मैंने कर रखा है कि मुझे दिन में एक ही मिठाई खानी है। कोई फर्क नहीं पड़ना अपने किसी को भी, पर अपने त्याग है तो शादी में जाते अपने दिख जाएगा कि मुझे एक ही मिठाई खानी है, तो अपने आप अपना शरीर आधा स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा एक छोटा सा त्याग कर रखा है, मुझे शनिवार को मिठाई खानी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, शनिवार को मिठाई खानी नहीं है। मैं सनातन धर्म भी मानता हूं, जैन धर्म भी मानता हूं, सब धर्म को मानता हूं कि ईश्वर सर्वमान विद्यमान मानता हूं। एक छोटा सा नियम कर रखा है, पहले उपवास करता था, अब नियम कर लिया मुझे सोमवार को व्रत रखना है। मंडे है तो व्रत है, चाहे कहीं पे दिल्ली में हो चाहे दुनिया किसी शादी फंक्शन में, खाना एक टाइम खाना खा लेंगे, क्या फर्क पड़ना है। और छोटे छोटे नियम कर लेंगे तो हम जीवन में आनंदित रहेंगे। ये मैं मंगल कामना सबके लिए करता हूं कि आज मुनिश्री से विशेष प्रेरणा पाकर के हमें छोटे छोटे जीवन में नियम करने हैं, ताकि हमारा जीवन सुंदर बन सके, हम जीवन के अंतिम समय तक साधु संतों का सानिध्य पा सके, अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके, जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। कहते हैं कि जब जिस दिन तक मरूं उस दिन तक जीवन के सारे शौक पूरे करूं, तब जीवन की वास्तविक सार्थकता है। डॉक्टर बोल दे कि ये खाना नहीं है, क्या मतलब फिर हमारे जीवन का। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया, जिसको सुंदर तरीके से जिए तो जीवन में बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद रहेगा। सबका स्नेह विश्वास इस प्रकार बना रहे, ये मैं मंगल कामना करता हूँ। व्यापार मंडल लगभग आ रहा है, जो बात व्यापार मंडल के साथ कहनी थी वो शायद मैं थोड़ा पहले कह चुका। व्यापार मंडल के हमारे मंत्री शिवजी तापड़िया मुनिश्री से शायद सभी परिचित हैं।
सब परिचित है। मुनिश्री का विशेष था कि बाजार के बीच में आ रहे हैं तो कम से कम सभी व्यापारी आ जाए तो भाई सबको दर्शन लाभ का लाभ मिल जाएगा। तो लगभग धीरे धीरे थोड़ा सा आ रहे हैं, पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि समय का बहुत बड़ा प्रबंधन है। 8 बजे मुनिश्री का था, 8 से 8:30 बजे लगभग था। ठीक है, 15 मिनट लेट है तो मुनिश्री हम निवेदन करते हैं कि 10 से 15 मिनट आपका प्रवचन का लाभ हमें मिल सके। मेरा निवेदन मुनिश्री पृथ्वीराज भाई आप तो सब तो भाई जी भाई जी क्या प्यार मंडल के इधर हूँ, बताओ बोलो बोलो दोस्त। हर बात छिपाते हैं, स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं, सो जाल बिछाते हैं। इस जीवन बगिया में हर यार उदासी है, इस जीवन बगिया में हर यार उदासी है। कहने को चमन ताजा हर फूल तो बासी है, राहों से भटक कर क्यों मंजिल को चाहते हैं, सो जाल बिछाते हैं, हर पाप छिपाते हैं। स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं, सो जाल बिछाते हैं। ये कैसी विषमता जो उलझन बन आई है, दिन दिन बढ़ती जाती गम की गहराई है, अपने ही हाथों से घर अपना जलाते हैं, सो जाल बिछाते हैं, हर पाप छिपाते हैं। स्वार्थ के लिए मानव क्या क्या कर जाते हैं, सो जाल बिछाते हैं। सुख शांति सरोवर में तूफान न उठ पाए, सुख शांति सरोवर में तूफान न उठ पाए, संदेश अहिंसा का ज्योति बन चमकाए, संदेश अहिंसा का ज्योति बन चमकाए। साथी ये वीर मंडल के नित शांति चाहते हैं, सो जाल बिछाते हैं।
बंधुओं बहनों, जपले जपले रे शासन देवन, जपले जपले रे शासन देवन, काई जपता संकट जाए कृष्णा सुत प्यारो रे, काई जपता संकट जाए कृष्णा सुत प्यारो रे, जपले जपले शासन देवन, जपले जपले शासन देवन, काई जपता संकट जाए कृष्णा सुत प्यारो रे, काई जपता संकट जाए कृष्णा सुत प्यारो रे, 12.5 वर्षारी भारी साधना, 12.5 वर्षारी भारी साधना, आई पायो केवल ज्ञान कृष्णा सुत प्यारो रे, आई पायो केवल ज्ञान कृष्णा सुत प्यारो रे, पावापुरी में हो अंतिम चौमासो, पावापुरी में हो अंतिम चौमासो, 1300 दिन अनशन धार कृष्णा अर्जुन माल कृष्णा सुत प्यारो रे, काई तारा अर्जुन माल कृष्णा सुत प्यारो रे, सुलसा ऊपर आप करुणा बरसाई, सुलसा ऊपर आप करुणा बरसाई, बदलिया रोहिणीरा भाव कृष्णा सुत प्यारो रे, बदलिया रोहिणीरा भाव कृष्णा सुत प्यारो रे, गावे गावे रे प्रभु थार गीतड़ला, गावे गावे रे प्रभु थार गीतड़ला, मुनि पृथ्वी कर गुण गान कृष्णा सुत प्यारो रे, मुनि पृथ्वी कर गुण गान कृष्णा सुत प्यारो रे, जपल जपल शासन देवन, जपल जपल शासन देवन, काई जपता संकट जाए कृष्णा सुत प्यारो रे, काई जपता संकट जाए कृष्णा सुत प्यारो रे। त्रिशला के लाल को याद किया गया। त्रिशला का लाल था प्रभु महावीर। प्रभु महावीर ने साधना की और साधना करते करते उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। सारी बातें गौन, केवल एक ही ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। केवल ज्ञान का अर्थ था संपूर्ण ज्ञान। उनकी देशना से, उनके प्रवचन से पापी व्यक्ति तिर गए। उससे जैसा व्यक्ति मुझे यहाँ तो कोई नहीं मिलता है, न देखने में आता है। जो प्रभु महावीर के देश ना सुनकर, एक अर्जुन माली नाम का व्यक्ति था, अर्जुन माली, जो हमेशा एक कोई घटना घटी, उस घटना के निमित्त से
उसने एक संकल्प किया, मैं रोज हमेशा 6 व्यक्ति और एक औरत की घटना करूंगा, उसको मारूंगा। 6 आदमियों को मारकर टुकड़े टुकड़े करके कुएं में डालना और एक औरत को डालना टुकड़ा करके। ऐसा पापी व्यक्ति था। ये बात है राजगृह नगरी की बात है, राजगृह। और वहां ऐसे पापी व्यक्ति ने पूरे राजगृह नगरी में ऐसा तहलका मचा दिया, लोग भयभीत थे। अब उन्होंने देखा अब इसका क्या नतीजा है, इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने उस बात को लेकर, जो पापी व्यक्ति था वो हमेशा ये काम कर रहा है, और करते करते गांव लगभग काफी खाली हो गया। तो वहां का एक सेठ था, सुदर्शन सेठ। उसका ब्रह्मचारी का इतना तेज, और उसने सेठ सुदर्शन ने कहा मैं प्रभु महावीर के दर्शनार्थ जा रहा हूं। तो गांव वालों ने मना भी किया, परिवार वालों ने भी मना किया, मगर वो कि मैं प्रभु महावीर के दर्शनार्थ जा रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। से अर्जुन हो, से अर्जुन का भाग क्यों हो। वो गया, और वो अर्जुन वाली एक लेकर, शस्त्र लेकर सुदर्शन सेठ के सामने वार करने के लिए खड़ा होता है। उसका आभा मंडल देकर उसका शस्त्र नीचे गिर जाता है। उसके भावों से, उसको देखकर आभा मंडल से व्यक्ति के भाव परिवर्तन हो जाते। वैसे ही प्रभु महावीर की देशना होती है, वहां पर साधु साध्वी होते हैं, श्रावक श्राविका होती है, पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं। और वो प्रभु महावीर की देशना होती है, उनके एक ऐसा अतिशय होता है जो वो बोलते, वो पशु पक्षी भी समझते उस भाषा को, और मनुष्य भी समझते, साधु साध्वी भी समझते। उसको बोलते अर्धनागरी भाषा। उस भाषा से वो समझ जाते हैं। और उस समय ये वो अर्जुन माली पापी व्यक्ति था, नास्तिक था, वो सेठ सुदर्शन के साथ में प्रभु महावीर के समूह शरण में जाता है, और वहां संन्यास लेकर आत्मा का कल्याण कर लेता है। दूसरी उसके साथ में बताया गया रोहिणिया छोर, एक अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू का अर्थ है अंगुलियां लोगों की काट काट के वो माला पहनता था। ये ओरिजिनल घटना है, काल्पनिक नहीं है। ऐसे पापी से पापी व्यक्ति संसार से तिर जाते हैं। कब तिरते हैं? ये साधु साध्वियों की सत्संग से। ऐसा सत्संग का तुम्हें अवसर मिलता है और उस सत्संग से व्यक्ति तिर जाता है। पापी से पापी व्यक्ति तिर जाता है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे यहां नहीं लगता कोई। मगर इस जीव के न मालूम कहां से कहां, ये अनंत काल से, सैकड़ों हजारों वर्ष नहीं, अनंत काल बीत गया, जन्म मरण चल रहा है। कभी जीव क्या बनता है, कभी जीव क्या बनता है, कभी जीव क्या बनता है, बनते बनते जब उसकी पुण्य ही अच्छी आती है, उसका कर्म ठीक आता है, तब उसको मनुष्य जन्म मिलता है। नहीं तो इस पेड़ पौधों में हमने जन्म लिया है, आपने लिया, हमने भी लिया है। पानी में जन्म लिया है, वनस्पति में जन्म लिया है, ये पृथ्वी का पत्थर है जितने उसमें जन्म लिया है। आप कहेंगे ये कहां से नई बात आ रही है? ये वीतराग वाणी है, प्रभु महावीर की देशना है, बुद्ध की भी देशना है, तुलसीदास जी की भी यही देशना है। और सनातन धर्म में यहां तक बताया गया, कोई भी व्यक्ति हिंसा में धर्म कोई नहीं बताता है। कोई भी धर्म को उठाकर देखो, कोई नहीं कहेगा हिंसा में धर्म है, सभी अहिंसा की बात करते। अहिंसा का अर्थ क्या रहा? किसी का जीव नहीं दुखाना, किसी को तकलीफ नहीं देना, यह अहिंसा की बात है। ये नहीं कि कोई जीव को मारना ही है, मारना भी, किसी को तकलीफ देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी के लिए खड्डा खोदना, तो वो व्यक्ति जो खड्डा दूसरे के लिए खोदता है वो स्वयं के उसमें पहले गिरता है। जिसके लिए खोदा गया वो तो मरता मरता मरेगा, पहले वो मरेगा। क्यों? कि वो दूसरों के अहित की बात करता है, दूसरों को अशांति पहुंचाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर
जो हमारे सामने महानुभाव है, इसमें शांति से जीवन जीना कौन कौन चाहते हैं? तो जरा हाथ से पता लग जाएगा भाई ये लोग जीना चाहते हैं शांति से, ईमानदारी से। प्रभु दूर नहीं है, प्रभु हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर आप शांति से जीवन जीना चाहते हैं तो किसी के घर की अशांति पैदा न करें। किसी के घर में अगर हम किसी को दुख देकर हम सुख लेना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता। पहले अगर हम दुख को बंद करें, किसी की इधर उधर के क्रिया की प्रतिक्रिया न करें, और दुख व्यक्ति स्वयं पैदा करता है, कोई दूसरा देता नहीं, ये हमारी मान्यता है। अगर आप कोई व्यक्ति समझे कि हमको पड़ोसी ने दुख दिया, या उस व्यापारी ने दुख दिया, या उसने दुख दिया, नहीं। दुख कौन किसी को देना चाहता है? कोई किसी को दुख देना नहीं चाहता है। ये व्यक्ति स्वयं दुख पैदा करता है। कैसे करता है? दूसरों की अशांति भंग करता है, शांति को भंग करता है। दूसरा कोई व्यक्ति सुखी से रहता है तो उसको दुखी बनाने की कोशिश करता है। या आप व्यक्ति अपने आत्मा को टंटोले, स्वयं को टंटोले, ये बात सही है या गलत है? कि हम दूसरे को अशांति करें। अब कोई बच्चा भी है, लड़के भी है, और वो पढ़ते नहीं है, फिर भी कहे हमको तो फिर इसने फेल कर दिया, तो पढ़े काम तुमने फेल कैसे किया? अगर जो पढ़ता है, ढंग से अपना जीवन जीता है, उसको कोई फेल करने वाला नहीं है। वो कि वो बात हमारी ये लगती है, हम किसी के प्रति नेगेटिव चिंतन न करें, नकारात्मक सोच न लाएं, उससे हमारा जीवन दिनों दिन बर्बादी में चला जाता है। आप व्यापारी वर्ग हैं, सबको पता है कि हम किसी को दुख देते नहीं देते। और मेरा तो ये कहना है कि कोई व्यक्ति के सामने कितनी समस्या सामने आ रही है, कितना ही दुखी है, कितना ही वह अशांति से जीवन जी रहा है, मगर कभी भी अपने घुटने न टेके, उससे हम मुकाबला करेंगे। चाहे कैसी भी हमारे सामने समस्या आ रही है, उस समस्या का हमारा समाधान, उसके सामने हम खड़े रहेंगे। ये नहीं कि मेरे सामने मैं बड़ा दुखी हूँ, अब क्या करूँ। दुखी है, दुखी होने का कारण क्या है ये भी खोजो। दुखी का कारण आपने किसी को दुख पहुँचाया नहीं पहुँचाया, या आपने किसी परिवार की शांति को भंग किया न किया, तो आपके परिवार में शांति पैदा होगी। ये आप मान के चलो, ये प्रभु महावीर के वचन है कि हम किसी को दुख न दें, किसी की शांति को भंग न करें, किसी व्यक्ति के लिए हम किसी कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया न करें। वो व्यक्ति जीवन में शांति संसार में जी सकता है। संसार में जीवन जीना बड़ा कठिन है। मैं तो ठीक मानता हूँ कि कोई कठिन नहीं है। कठिन कब होगा? एक बार की बात, दो चींटियां, दो कीड़ियां आपस में मिलती है, दोनों बहनें। एक चींटी के घर में चीनी का ढेर लगा हुआ है, और एक बहन के घर में नमक का ढेर लगा हुआ है। तो वो हमेशा नमक के ढेर वाली चींटी कहती मेरा मुंह खारा है, मेरा मुंह खारा है, मेरा मुंह खारा है। और जो चीनी के ढेर पर चींटी है, वो हमेशा शांति से जीवन जी रही है। कोई प्रकार का उसको तकलीफ नहीं है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। जब एक दिन दोनों बहनों का मिलना होता है, तो वो बहनें आपस में बात करती है, तेरे सुख साथ है, ठीक है, कैसा स्वास्थ्य है, क्या है, सर्दी जुकाम तो नहीं है। वो सारी उनको आपस में वार्तालाप करती है। वो बहन नमक के ढेर वाली चींटी कहती है कि बहन बाकी तो सब मेरे ठीक है, मेरा मुंह खारा रहता है, हमेशा मैं तो कितना इलाज कर दिया मगर मुंह मीठा नहीं हुआ। मुंह मीठा नहीं होने का कारण क्या, कोई बताएगा? इतने में से इतने कीड़े उसके चींटी के मुंह खारा होने का कारण क्या है? उस बहन उस चींटी ने उस नमक के ढेर पर घूमती है। वो नमक वो हमेशा उसकी डली होती है, वो मुंह में रहती है।
और मुंह खारी खारी करके, जो व्यक्ति, कई व्यक्तियों को भी हम देखते हैं कि वो कहते हैं मैं तो बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, बीमार, तो वो स्वस्थ होना संभव कम लगता है। क्यों? उसका मानसिकता मैं बीमार हूँ, तो उसको ठीक कौन करेगा? कितना टॉप ग्रेड का डॉक्टर भी आएगा, वैद्य भी आएगा, होम्योपैथिक वाले भी आएंगे, मगर उसको जिसकी मानसिकता बन गई मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, या मेरे पास कुछ है ही नहीं, वो आराम से कमा रहा, रह रहा, खा पी रहा है, फिर भी उसकी मानसिकता क्या है कि मेरे तो धंधा नहीं चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो। तो वो ठीक, यही बात उस चिट्ठी की थी। उसको चीनी के ढेर पर एक बार उसकी बहन ने कहा कि तेरा मुंह खारा है, तो एक दिन मैं तेरे को आज भोजन का न्योता देता, आज मेरे घर पर भोजन करना तेरे को, फिर बता देना। और ठीक चिट्ठी अपने बहन के घर पर गई और जाकर वह चीनी के ढेर पर चीनी खा रही है, मगर फिर भी उसका मुंह खारा है। खारा का कारण क्या? उसके मुंह में नमक की डली है, वो तो हमेशा मुंह खारा है, कितनी उसके मिठाई खा लो मुंह खारा रहेगा। तो उसने, बहन ने कहा, बड़ी बहन थी, उसने कहा तेरा मुंह खोल के बता मेरे को। और उसने जो मुंह खोल के बताया और उसके मुंह से नमक की डली निकाली, और अब तुम मेरे घर पर भोजन कर, पता लग जाएगा। अब वो भोजन करी, चीनी की ढेर पर भोजन कर रही है, और थोड़ी देर, घंटे आधे घंटे के बाद में कहते अब तो मुंह मेरा मीठा हो गया। अरे कैसे हुआ? वो तो मेरे को पता नहीं, अब मेरा मुंह मीठा है। तो ठीक वही बात हमारे लागू हो रही है कि हम एक दूसरे व्यक्ति की टांग खींचते हैं या केकड़ा वृत्ति करते हैं, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। वो भी दुखी है और वो भी दुखी, दोनों दुखी होंगे। तो हमें अपने जीवन में शांति चाहते हैं या सुख चाहते हैं, तो एक दूसरे की टांग की खींचा खींची न करें। जो अपने घर का भोजन करें, अपने घर में रहते हैं, तो हम दूसरे की टांग क्यों खींचेंगे? मगर एक व्यक्ति की आदत होती है एक दूसरे को गिराने की, और वो दूसरों को गिराने का कारण में उसको मजा आता है कि मेरे पड़ोसी कि इतनी गिरागी क्यों है, इसके गिरागी नहीं, मेरे गिरागी नहीं, इसके भी नहीं होनी चाहिए। एक बार एक व्यापारी, दोनों को दुकानें पास में, वो उसको, जिसकी गिरागी हो रही है उससे उसको ईर्ष्या हो रही है। तो एक दिन उसने देवी से प्रार्थना की, वह देवी को मानता था, इष्ट था उसके देवी का, और जो ही देवी आई, जो ही देवी को उसने याद किया, और याद करने पर उस देवी ने कहा, रात को 12:11 पर वो देवी आती। वो भाई क्या कहता है, देवी से प्रार्थना करता, देवी ने कहा ठीक है, तुम जो भी तेरे मांगना वो मांग ले। तो मांगने की बात कही, तो उसने कहा मेरे पड़ोसी के गिराकी ज्यादा है, उसकी गिराकी को डाउन करना है। और वो कह रहे मेरे गिराकी नहीं है, तो मेरे गिराकी नहीं, तेरी भी डाउन होगी, तो मेरे भले डाउन हो, उसके मेरे से डबल होनी चाहिए। तो उसने देवी से वरदान मांगा कि मेरे पड़ोसी के गिराकी बिल्कुल ना हो। तो उसकी गिराकी बंद हुई खुद की, और पड़ोसी के बिल्कुल साफ कर दिया। ये ईर्ष्या का भाव। तो हमारा ईर्ष्या का भाव न बने। ईर्ष्या व्यक्ति को डुबोता है। एक मिनट में वापस बहुत ही कृपा, और ऐसे साधु शायद विरले ही मिलते हैं। छापर में मुनि ने 2 साल चाकरी की। मैं आपको हमारे धर्म संघ के बारे में बता दूं, हमारे धर्म संघ में एक छोटा सा नियम है, पर बहुत अच्छा नियम है। कोई भी साधु जब दीक्षा लेता है, उसको जीवन में 3 साल चाकरी करनी पड़ती है। और छापर एक सेवा केंद्र है। संतों के भारतवर्ष में केवल 2 ही सेवा केंद्र है। इसमें छापर सबसे पुराना सेवा केंद्र है, जिसमें अभी 56वां साल चल रहा है। 56 साल से स्थायी रूप से छापर सेवा केंद्र चलता है, और हर साधु संत को छापर में आना ही पड़ता है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपको बताऊं, जब मैं बहुत छोटा सा था,
शायद मैं 7 या 8 साल का था। उस समय मैं जब गुरुदेव के यहाँ जाता था, उस टाइम शायद साधु संत जल्दी से जय भाई नहीं बोलते थे। तब मैं संतों का हंसता था, बाप जी मत बोलो, थान हमारा गांव तो आना पड़सी। तब वो हंस करके बोलता किया क्यों, जब बाप जी चाहे सेवा करना आना पड़, चाहे सेवा लेने भी आनी, या तो सेवा कराना आना पड़सी थाने। मतलब नियम है, जिसको वृद्ध हो जाते हैं उसको छापर आना पड़ता है, क्योंकि स्थायी रूप से छापर सेवा में संतों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो लाडनू संत ट्रांसफर होते हैं। तो हर साल ये हमारे साधु संत बदलते रहते हैं, ये हमारा सबसे परम सौभाग्य है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि सबका रास्ता उधर से जाने का है, सेवा केंद्र के सामने से अपन सब गुजरते हैं। ये दरबार सबके लिए खुला है, कोई ये नहीं है कि वो स्वाद छापर में, ऐसा कभी है भी नहीं। क्योंकि माणिक भाई जी बैठे हैं, मैं कहता हूँ छापर वास्तव में एक ऐसा गाँव शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा गाँव जहाँ कोई जातिवाद नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, इतना स्नेह आपस के अंदर है। शायद कोई ये नहीं कह सकता कि बाणी है, मुसलमान है, हिंदू या कुछ भी, आपस में अपन देखे तो, और सब एक दूसरे के अपन फंक्शन में भी जाते हैं, सब एक दूसरे के खाने पे भी जाते हैं। ये अपने छापर में अलग ही तरह का माहौल है। जो भी लोग व्यक्ति बाहर से आता है उसको वास्तव में आनंद आता है कि वास्तव में हमने ऐसा साफ सुथरा, इतना सभ्य और मिलनसार गाँव नहीं देखा। ये हमारा सौभाग्य है। और मैं अनंत शक्ति से यही प्रार्थना करता हूँ, हमेशा करता हूँ कि इस गाँव का इसी प्रकार स्नेह बना रहे, इस गाँव की हमेशा इसी प्रकार वैल्यू बनी रहे। कोई व्यक्ति जब बाहर से आता है, शायद चतुर्मास में भी लोग यहाँ आए, तो उनको हमारे यहाँ गाँव का माहौल देख करके वास्तव में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति से अभी कोई बात पूछते वो लोग, तो उनको प्रॉपर वे से जवाब मिलता। आप बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ कहीं आप जाकर के अपन पूछते हैं ना, तो पूछे इस रास्ता, वो भेज देंगे उस रास्ते। ये सब घटनाएं मैंने अपने जीवन में आप लोगों से सीखी है। एक बार मैं बीकानेर में था, तब मैंने पूछा भाई जी एड्रेस कहीं है, जाके 2 रुपया देसी के दे देशिया, 2 रुपया दे दिया। आज तो करें 20-25 साल पहले की बात है। जहाँ पर जाके और रस्तो 8 एड्रेस है, जहाँ पर दूसरो सारे आदमी बैठे को भाईला उन्ना आए, बट सब भाईला के भाईला उन्ना आए, और तुम रस्तो गलत बता दियो, क्योंकि 2 रुपया ले रही गलत बता दियो, कहीं तो 2 रुपया बीड़ी वास्ते लेना ले लिया। तो मुनिश्री से निवेदन, बात वही आएगी आखिर हम एक दूसरे को गिराने की कोशिश न करें। हमारे मन में ये रहे मैं भी सुखी रहूं, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे। तो पॉजिटिव थिंकिंग, अगर मैं सुखी हूं तो मेरा पड़ोसी सुखी होगा, या मैं कमजोर हूं मेरा पड़ोसी मजबूत है तो मेरे को कुछ मिलेगा, उसका सहयोग मिलेगा। मगर व्यक्ति की एक दुर्बलता है, वो दूसरे के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। तो हमें अपने जीवन में सबसे पहले जिस व्यक्ति को सफल होना है तो एक लक्ष्य बनाए, एक लक्ष्य बनाए, मुझे ये काम करना है। और लक्ष्य बनेगा, उसके साथ में उसका विल पावर तेज होना चाहिए, विल पावर मजबूत होना चाहिए। जैसे मानिक सिंह जी बुच्छा बैठे आपके पास में, इनका विल पावर आपने भी देखा होगा। और इधर हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, उनका भी विल पावर देखो। इतने लोगों से मिलना करना, काम करना एक सामान्य बात नहीं। अगर हम किसी के पास में जाकर बात करना है तो हमारा थोड़ा कलेजा होना चाहिए। बात करने का तरीका होता है, डरने से काम नहीं होता। कभी भी हम डरने की कोशिश करते हैं, डरने से हमें नुकसान ज़्यादा होता है। जो डरता है उसे हमेशा डराते हैं। व्यक्ति को भय लगता है, भय क्या काम करता है? भय व्यक्ति को कमजोर बनाता है, और कमजोर व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं करता। जो डरता उसे सभी डराते रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे। तो मैं इस अवसर पर आपको तापड़िया जी मंडल, व्यापार मंडल, तो तापड़िया जी को मैं कहना चाहूँगा, आप व्यापार मंडल में थोड़े सा नैतिकता की बात रखो, प्रामाणिकता की बात रहे, संयम की बात रखें, ताकि हर व्यक्ति सुखी बन सकता है। संयम नहीं है, असंयम है, तो कैसे सुखी बनेगा? जो स्वयं ही दुखी होता है दूसरे को दुखी करता है। और सबसे बड़ी बात है नैतिकता की बात, ईमानदारी की बात, प्रामाणिकता की बात। जो व्यक्ति प्रामाणिकता से जीवन जीता है उसके कभी दुख आ ही नहीं सकता है। और इधर क्या है, उस व्यक्ति की तृष्णा ज़्यादा होती है। वो देख सारा गांव का पैसा मैं ही कमाऊं, तो वो तो दुखी होना चाहिए, कभी भी हो, कुछ नहीं हो। मगर ये परंपराएं चल रही है, हर व्यक्ति अपने से कितना है, करोड़ है तो मैं 5 करोड़ कैसे करूं, 10 लाख है तो मैं करोड़ कैसे करूं। मतलब वो उसमें बढ़ा हुआ है, दिन भर परेशान रहेगा, तनाव में रहेगा, बीमार रहेगा, मगर उसके काम ही चलेगा। इसलिए समय आने पर हमें बदलना चाहिए, और समय आने पर हमारे जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। तो एक कवि ने ठीक कहा है,
वीरा मारा जवानी रे गया दिन चार पुरानी हो गई चुंदड़ी वीरा मारा जवानी रे गया दिन चार पुरानी हो गई चुंदड़ी शरीर ऊपर सड़ पड़ा रे माथो धर सफेद शरीर ऊपर सड़ पड़ा रे माथो धर सफेद दांत बतीसी पड़ गया रे बिगड़ियो जवानी रो हाल पुरानी हो गई चोराई वीरा मारा जवानी रे क्या दिन चार पुरानी हो गई चूनड़ी आखा सूदी से धुंधलो काना पड़ गया जान आखा सूदी से धुंधलो काना पड़ गया जान गोडा सू चालो नहीं जावे बिगड़ियो जवानी रो हाल पुरानी हो गई चोरी वीरा मारा जवानी रे क्या दिन चार पुरानी हो गई चोरी बालपने में शिरो खायो जवानी ने लाडू बालपने में शिरो खायो जवानी में लाडू अब तो टोटा राबड़ी रा कुण रे पिलावे खाटी चार पुरानी हो गई चोरी संचल जवानी रे गया दिन चार पुरानी हो गई चोरी बेटा छोड़ियो बोलना रे बउआ छोड़ी लाल बेटा छोड़ियो बोलना रे बउआ छोड़ी लाल दीवड़ तो परदेस वसे है कुण ने सुनाऊं मनरी बात पुरानी हो गई चोरी श्रवण जवानी रे गया दिन चार पुरानी हो गई चोरी बाया बाया में वेर पड़ियो है